और हम अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को खुशहाली, तरक्की और विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। खौफ कि अब हमारी समाजवादी पार्टी सरकार बन रही है और इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। देश में इनकी सरकार 19 साल के बाद आई है, अगली बार 38 साल तक दिखाई देने वाले नहीं। अरे चूने की दुकान पे अगर जेपी भाई जाते हैं, हमारे दीपचंद जाते हैं, कोई भी जाता है गुटखे की दुकान पे, तो चूने वाले को भी ये है कि वो पूछ कर चूना लगाता है। लेकिन इस जालिम छोटी सरकार ने बगैर पूछे कोरोना काल में पूरे प्रदेश और देश को चूना लगाने का काम किया। ₹1 में बेची जा रही है, चवन्नी रोज का आ रहा है। इसके पीछे कितना बड़ा घोटाला है। युवाओं के दिल की धड़कन, आखिर क्यों चाह रहे हैं युवा बदलाव? हम इस समय पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के 138 विधानसभा निकासन में, जहां पे आर.के. कुशवाहा जी के कार्यालय में हम पहुंचे हैं और समाजवादी पार्टी के दुनिया भर के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पे इकट्ठा हैं और चाह रहे हैं इस बार समाजवादी पार्टी। जी आपका नाम? हर्षित वर्मा। हर्षित जी, क्या चाह रहे हैं इस बार बदलाव चाह रहे हैं चीज़ें। अच्छा जी जी। तो क्या बदलाव चाह रहे हैं आप? मैं बदलाव इसलिए चाह रहा हूँ कि ये हमारे माननीय योगी जी की जो सरकार है, ये झूठी सरकार है, जिसमें हमारे युवाओं के लिए न तो रोज़गार दिए, न तो गरीबों के लिए कोई काम किए। सिर्फ ये काम झूठे वादों पे कर रहे हैं कि राशन दे रहे हैं और आवास दे रहे हैं, और बल्कि यहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। और रोज़गार की बात ये कर रहे थे, इतने रोज़गार देंगे, और रोज़गार देने का नाम तो केवल कागज़ों पे चलाया है और धरातल पर करके नहीं दिखाया। जी जी। तो धरातल पे क्या काम चाह रहे हैं आप? हम धरातल पर ये चाह रहे हैं हमारे वहाँ अच्छी शिक्षा हो, रोज़गार हो, और जितनी सेवाएं हैं उतनी उपलब्ध कराए सरकार, ये मैं चाह रहा हूँ। लेकिन शिक्षा के बारे में तो योगी जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने शिक्षा नीति को बहुत जो हाई फाई कर दिया। हाँ, उन्होंने शिक्षा की नीति को हाई फाई किया है। लोग बेरोजगार परेशान हैं। यहाँ पर हमारा युवा जो भी है, स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए और बीच बीच में खोल रहे हैं, वो भी ऑनलाइन क्लासेस से। सिर्फ केवल गवर्नमेंट का फ़ायदा हो रहा है, ताकि बच्चे यहाँ पर पढ़ने लिखने वाले वो घूम रहे हैं। तो सुना आपने, केवल गवर्नमेंट का फ़ायदा हो रहा है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो रोडों पे घूम रहे हैं और युवा जो है बेरोजगार घूम रहा है, कहीं ना कहीं कटोरा हाथ में दे दिया है। तो के साथ इस समय माहौल देखिए आप किस तरीके से बना हुआ है, खुशी का माहौल यहाँ पे फैला हुआ है समाजवादी पार्टी का। जानते हैं कि आखिर क्या ये मुद्दे लेकर आए हैं समाजवादी पार्टी के और किस तरीके से कार्यकर्ता हो रहे हैं। आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आप समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हैं जी, क्या चाह रहे हैं इस बार? सबसे पहले मैं आपके न्यूज के लिए और आपके लिए धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जी। आज हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में बनने जा रही है जी, और जिस तरह तमाम दलों ने हमारे समर्थन दिया है और तमाम दल हमारे साथ आए हैं और बढ़ चढ़ के समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण बहुमत में और दिल से पूरे उत्साह और जुनून के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए साइकिल का बटन दबाने जा रही है जी। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बता देना चाहता हूँ कि इस तानाशाही सरकार से अगर हम उभार पाना चाहते हैं, अगर ऊपर जाना चाहते हैं, तो इस तानाशाही सरकार को अगर हमारे पास कोई एक ही विकल्प है, वो है चुनाव निशान साइकिल और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। और हम अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को खुशहाली, तरक्की और विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। इन 5 सालों ने समाजवादी पार्टी की सरकार ना बनने पे भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे खींच दिया है, और इतना पीछे खींच दिया है कि आप कल्पना नहीं कर। जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं, सबको बेचा जा रहा है। जो 10 रुपए का प्लेटफॉर्म का टिकट था, आज वो 50 रुपए का कर दिया है। जो पेट्रोल डीजल का आज जो 60-70 रुपए का था, वो आज 100 रुपए से ऊपर है। और अगर ये चुनाव नहीं होता तो आज पेट्रोल का भाव 150 रुपए लीटर होता। सही। ये किसान आंदोलन, ये काले कानून बिल इनने इसलिए वापस नहीं लिए हैं कि धरना प्रदर्शन का समय ज्यादा हुआ। इनका डर, इनका खौफ कि अब हमारी समाजवादी पार्टी सरकार बन रही है और इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार 19 साल के बाद आई है, अगली बार 38 साल तक दिखाई देने वाले नहीं है। और मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्येक बूथ कार्यकर्ता से ये कहना चाहता हूं, अगर आपके यहाँ पे 3 चरणों का मतदान हो चुका है, फिर भी शांत होने की जरूरत नहीं है।
सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप अपने लोगों को बताइए और जाइए और सबको बताइए और सोशल मीडिया से प्रचार कीजिए, शेयर कीजिए कि जहां भी ये 4 चरणों में अभी मतदान बता है, शतक तो हमारी पार्टी मार चुकी है, ठीक है, शतक मार चुकी है और 125 भी पार कर चुकी है। और आने वाले टाइम में आप 10 मार्च को देखेंगे, 10 मार्च बाबा डिस्चार्ज, ठीक है, और 10 मार्च को समाजवादी पार्टी 350 सीटें। लेकिन दावा तो किया जा रहा है कि बाबा तो अभी नहीं जा रहे हैं। ये बीजेपी की फुल फॉर्म है बिल्कुल झूठी पार्टी और एसपी की फुल फॉर्म है सच्ची पार्टी। बीजेपी की फुल फॉर्म बिल्कुल झूठी पार्टी, इसलिए बाबा कहते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चाय वाले कहते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और हमारे अखिलेश भैया की टक्कर आपको बता दूं बाबा जी से नहीं है, ये आपके केंद्र में जो बैठे हैं ताना सरकार के जो गिरोह के मालिक, उनसे है। उनकी नींदें हराम हो गई हैं, उनको नींद नहीं आ रही है। वो ये जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हारे तो केंद्र से भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत अच्छा। अखिलेश यादव की जो टक्कर है यहाँ पे बाबा से नहीं है, केंद्र में बैठे वे नेताओं से हैं। यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम भाई जी? जीशान कुरैशी, निगासन विधानसभा 138। क्या चाह रहे हैं इस बार? इस बार बदलाव चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी 3.5 से पार होगी। इतनी बेरोजगार युवा घूम रहा है, इच्छा की बात नहीं। लेकिन बीजेपी सरकार तो कहती है बहुत सारे रोजगार। रोजगार नहीं, कटोरा दे दिया हाथ में। आएंगे नतीजे अखबार देख लेना। 10 मार्च को साइकिल की रफ्तार देख लेना। चोर भी है, युवा साथी, खासतौर से जो युवा है रीढ़ की हड्डी है, और युवा से भी जान लेते हैं हम। भाई जी आपका नाम? उमेश पान। क्या चाह रहे हैं इस बार? साइकिल की सरकार के अलावा और कोई काम नहीं है। आपका नाम भाई जी? मेरा नाम मोहम्मद उमर खान। हाँ, क्या चाह रहे हैं? बस परिवर्तन होगा, अखिलेश की सरकार आएगी, जिससे हमारे प्रदेश में खुशहाली होगी, तरक्की होगी, युवाओं को रोजगार मिलेंगे। इन्होंने ठगने का काम किया है। अशिक्षित लोग, अज्ञान लोग होता है ये कि कहीं ठगे न जाएं। डिग्रियां और एजुकेशन इसलिए ली जाती है कि वो हर महाज पे, हर जगह पे वो सक्षम रहे, कायम रहे, उनको कोई ठगने का काम ना करे। लेकिन इस जालिम और झूठी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, जो डिग्री वाले लोग थे उनको 2 करोड़ नौकरियां देने का, लेकिन शिक्षा के बारे में तो बीजेपी सरकार बोल रही है हमने बहुत ज्यादा शिक्षा विकास कर दिया है। नहीं बोल रही थी, इसका जवाब आप भी दीजिए, क्वेश्चन भी करिए, और जब क्वेश्चन जनता करे उसका जवाब आप भी दे दीजिए। देखिए उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ नौकरियां दी? इसी बात पे झूठ बोलकर वो प्रदेश में और केंद्र में काबिज हो गए। लेकिन देख लिया पढ़े लिखे विद्वानों ने, उनकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। शिक्षा है नहीं कि आने वाली पीढ़ी भी पढ़ के लिख के सामने जाए और उनसे रोजगार मांगे। अरे चूने की दुकान पे अगर जेपी भाई जाते हैं, हमारे दीपचंद जाते हैं, कोई भी जाता है गुटखे की दुकान पे, तो चूने वाले को भी ये है कि वो पूछ कर चूना लगाता है। लेकिन इस जालिम छोटी सरकार ने बगैर पूछे कोरोना काल में पूरे प्रदेश और देश को चूना लगाने का काम किया है। इसका जवाब आने वाली 23 तारीख में इस क्षेत्र की जनता देने वाली है। साइकिल का बटन दबा के, तो साइकिल का बटन दबाएगी, प्रदेश में समाजवादी सरकार आएगी। इन्होंने भेदभाव की, एक दूसरे से जात बिरादरी की राजनीति की है। हम तो ये कहते हैं कि लोग सचेत हो गए, जाग गए, वरना ये कहते हैं कुछ और खतरे में है, बल्कि पूरा हमारा देश और प्रदेश खतरे में है। ये कहाँ भीख मांगने जाएंगे, ये कहाँ जो है अपने रोटी मांगने जाएंगे, सब खतरे में है। अगर 5 साल फिर कहीं गलती और गलतफहमी से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो ये तो मठ में चले जाएंगे। हम किस दरबार पे जाके जो है थाली लेकर भीख मांगते नजर आएंगे। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता ने ठान लिया है, किसानों ने ये मान लिया है कि अगर किसान के पास वो फसल नहीं होगी तो वो अन्नदाता है, अपना भी पेट फलता है, आपका भी भरता है। दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए लोग जो हैं उनके भी परिवार को जिलाने का काम करता है। ये क्या करेंगे? बाबा जी ने कहा है कि हम मार्च तक देंगे। इन्होंने जब अमित शाह ने कहा था, इनके पार्टी जब पिछले इलेक्शन में, कि हम 15 लाख देंगे, बाद में जब उसकी बात आई तो कहने लगे हमने जुमला किया। एक बार जब कोई जुमला बोल देता है तो बार बार जुमला ही समझा जाता है कि आप वो कहावत नहीं जानते हो। एक बार किसी ने कहा भेड़िया भेड़िया, गांव के लोग दौड़ के गए, दोबारा ट्राई की, फिर लोग गए, तिबारा जब सचमुच भेड़िया आया तो कोई नहीं गया। ये कहते हैं मार्च तक देंगे, इनके मार्च तक कहने में वो बात निहित है, नियत साफ नहीं, सिर्फ ये मार्च तक देंगे, उसके बाद नहीं देने की बात करते हैं। माननीय अखिलेश जी ने कह दिया है, पूरे देश प्रदेश की जनता ने सुना है कि हम 5 साल 10 किलो देंगे, बिजली फ्री, खेत में हमारा ट्यूबवेल होगा, फसल हमारी हरी भरी होगी, कोई बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा। खेत में कितनी भी हम घर के अंदर बिजली यूज करें, घरेलू बिजली मुफ्त 1500 रुपया से जो है प्रति माह हमको मिलेगा समाजवादी पेंशन के रूप में। 1000 का इन्होंने सिलेंडर कर दिया, ये था तो 350 का, 1000 का कर दिया। लेकिन वो महिलाएं
अब चूल्हा चक्की वो किनारे कर दिया और लकड़ी से खाना बना रही हैं। लेकिन जब समाजवादी पेंशन मिलेगी 10 तारीख का इंतजार है। जब परिणाम आएगा, नतीजा आएगा, प्रदेश में सरकार होगी तो महिलाओं के लबों पे मुस्कुराहट खिल रही होगी। समझ रहे हो? वो गैस भराएंगी, उनके बच्चे समय से खाना पाएंगे। इसलिए 1500 रुपया उनको मंथली मिलेगा। 2 बोरी DAP, 5 बोरी यूरिया किसानों को मिलने जा रहा है और 2 हफ्ते के अंदर किसानों को गन्ना मूल्य मिलने जा रहा है और हर फसल पे MSP उनको प्रदान की जाएगी। ये है सिस्टम समाजवादी। समाजवादी किसी जात बिरादरी की पार्टी नहीं है, किसी समाज और क्षेत्र की पार्टी नहीं है। समाजवाद का मतलब यही होता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक मिलकर, और ये जंग दूसरी जंग है। एक बार अंग्रेजों से सबने कंधा मिलाकर जंग लड़ी थी, आज भुखमरी के किनारे पे देश चला जा चुका है। आज देखिए ताजमहल बिक रहा है, कहीं एरोप्लेन बेच दिया गया है, कहीं ये सब चीजें बेची जा रही हैं। कितने में बेची जा रही है? सिर्फ 10 और 1 रुपया में बेची जा रही है। चवन्नी रोज का आ रहा है। इसके पीछे कितना बड़ा घोटाला है। अगर प्रदेश में हमारी सरकार आई और 24 में केंद्र तक अखिलेश को पहुंचाया गया तो ये जितने जालिम घोटालेबाज हैं इनको जेल की सलाखों के पीछे जनता पहुंचाए। बदलाव चाह रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे मुद्दा है और इनके जो हमारे निघासन के BJP कैंडिडेट हैं, इनको हमारे आदिश कुशवाहा ने इनके बाप को हराया था। अब इनके पुत्र को श्री आदिश कुशवाहा जी हराएंगे। दुश्मनी क्या चाह रहे हैं गुड्डू जी इस बार? यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। केवल काम ये होता है खेत बचा लो तार से और किसान बचा लो, खेत बचा लो तार से और किसान बचा लो थार से, बच्चे बचा लो अनपढ़ता से और महंगाई बचा लो। आप खुद बता दीजिए, एक काम आप गिना दीजिए। एक काम के रोड बनवाई हमने पूरी, कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ फीता काटे, सिर्फ फीता। अखिलेश यादव के काम, इतने काम अखिलेश यादव ने करवा दिए थे कि आज तक वो फीता काट रहे हैं, फीता नहीं काट पाए। उनके काम अगर पूरे करवा देते तो कुछ तो उत्तर प्रदेश का काम हो जाता। यानी कि 5 साल पूरे फीता काटने में निकले। पूरा एकदम कुछ भी काम नहीं किया है। न्यूज देखा इस देश का किसान इतना परेशान हो चुका है कि सरकार इसी में इनकी जाने वाली है जी। और बाबा जी कह रहे हैं कि 10 तारीख को गर्मी निकालेंगे, उनकी भाप निकल जाएगी इस बार, इतनी तेज साइकिल चलेगी। और यहाँ जो किसानों का मेन मुद्दा है, गौ माता जो घूम रही है, किसान इतना परेशान कि रातों भर खेत में रहता है, दिन में खेत में, रात में खेत में। दिन पे दिन वो किसान सूखता जा रहा है क्योंकि किसान की फसल जा रही है और उसका शरीर भी जा रहा है। तो बाबा की माचुदने वाली है सीधे, ये समझ किसान परेशान हो। इस देश का राजा जिस देश का राजा खराब होता है उसकी प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। फिर लड़ुआ राजा हो तब तो बहुत ही बुरा का दशा होने वाली है। मंत्री जी मंत्री बने घूम रहे हैं, उनका कोई इस्तीफा मांगा गया? आप लोग कम से कम उनसे सवाल करो, जनता के हालात दिखाओ। ये हो रहा है, बाबा जी तो खत्म है, अब इनकी बारी तो खत्म है और नंबर उनके पास रहा है। 2024 में उनको खत्म कर देना है। उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाएंगे और खुशहाली रास्ते पे ले जाएंगे। किसान तभी खुशहाल होगा जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार होगी, तभी किसान खुशहाल होगा। तो सुना आपने, 2022 में तो बाबा साफ हो रहे हैं और 2024 में जो केंद्र में बैठे हुए हैं वो साफ हो रहे हैं। यानी कि पूरा जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया है इस बार समाजवादी पार्टी को जिता के भारी बहुमत से सरकार बनाने का और 2024 में अखिलेश जी को केंद्र में भिजवाने का। इसी के साथ बने रहिए राज न्यूज में। मैं आपके साथ